यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से खुदा की पाकीज़गी के बारे में, कदूसियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब और उसकी पहली चंद आयात की हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत सुनेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब और उसकी चंद आयात हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से अपने पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बल अफ़वाज, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से इस ख़ास हिस्से को जानने वाले हैं और मैं इस ख़ास हिस्से पर 3, 4, 5 पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ। और ये जो हिस्सा है खुदा के मुकद्दस कलाम में से यशायाह नबी उसके 6 बाब की, उसके सहीफ़े के 6 बाब की चंद आयात जो हैं इंतहाई अहम हैं। ये खुदा की कदूसियत के बारे में, खुदा की पाकीज़गी के बारे में गहरे तौर पर बात करती हैं। और यशायाह नबी बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में इसे बड़े नबियों में शुमार किया जाता है। ये वो नबी है जिसने कहा था कि कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। ये वो नबी है जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा पेशेन गोइयाँ की हैं और इसीलिए यशायाह की किताब को कभी कभी 5वीं इंजील भी समझा जाता है, क्योंकि यीशु के बारे में बेशुमार दफ़ा यशायाह नबी बात करता है। कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी। कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ, बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, शाख पैदा होगी, यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और बेशुमार। और यशायाह नबी जब खुदा के उस दी हुई खिदमत को सरअंजाम दे रहा था, तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने यशायाह पर चीज़ें आश्कारा की। खुदा ने पर्दे को, कर्टन को हटा दिया ताकि यशायाह आसमान के मनाजर देख सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुकद्दस यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा की किताब में खुदा के आसमान को, आसमानी सेटिंग को, आसमान के मनाजर को देखा था। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यशायाह नबी जब नबूवत के मनसब पर फाइज है, खुदा ने उसे अपना नबी होने के लिए चुना है। और रिसेंटली बादशाह जो है वक्त का वो मरा है और उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद, उज़िया बादशाह लंबे अरसे के लिए बादशाह रहा है और उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद लिखा है कि जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। यशायाह नबी ने उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा है और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई है। उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई है। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है, उज़िया बादशाह लंबे अरसे की सल्तनत के बाद मर गया है। कोई भी ज़मीनी बादशाह जो है, जितनी लंबी उसकी मर्जी हुकूमत हो, उसने मरना है। जितने साल मर्जी वो हुकूमत करे, अंजाम उसका मौत है। लेकिन यशायाह ने आसमान पर एक ऐसे बादशाह को देखा है, एक ऐसे माबूद को देखा है जो कभी मरने का नहीं है। वो कहता है कि
खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा है। खुदा जो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, कोई उससे ऐसा बादशाह नहीं है। तो यशायाह नबी कहता है कि मैंने जब कर्टन या पर्दा हटाया गया है, उसने आसमान को देखा है, तो कहता है कि मैंने खुदा को बड़ी बुलंदी पर बैठे हुए देखा है, हैकल उसके लिबास के दामन से मामूर है। खुद यशायाह नबी पर यह भेद खोला गया है, यह राज उस पर खोला गया है कि खुदा जो है वही अबदी बादशाह है, वही हमेशा तक कायम रहने वाला बादशाह है। कोई बादशाह जो है उसके तरह का नहीं हो सकता है। उजिया मर गया है, लेकिन बादशाह जिंदा है जो बादशाहों पर हुकूमत करता है, जिसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई है। और यशायाह नबी ने जब यह मंजर देखा तो फिर वो कहता है कि उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। यशायाह ने आसमान पर खुदा बादशाह को, रब्बुल अफ़वाज को, कद्दूस को देखा है, पाक खुदा को देखा है, होली खुदा को देखा है। और वो कहता है कि जब मैंने खुदा को देखा तो ये बड़ा गहरा, ये बड़ा काबिल गौर हिस्सा है बाइबल मुकद्दस पाक का, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब यशायाह नबी ने खुदा को आसमान पर बुलंदी पर बैठे देखा है, तो खुदा के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर है वो कैपिटल वर्ड्स, यानी कि बड़ी अंग्रेजी के लफ्ज़ लॉर्ड है, LORD लॉर्ड। और ये यावे खुदा उस खुदा के लिए है जिसके लिए जिसने मूसा से बात की। और मूसा ने कहा, खुदावन अगर लोग मुझे पूछें कि तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या जवाब दूं? तो खुदा ने कहना कि बताना कि मैं जो हूं ने तुझे उनके पास भेजा है। यहां पर उसने यहोवा खुदा को बुलंदी पर बैठे देखा है। अमूमी तौर पर बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं L कैपिटल और ORD छोटे लफ्ज़ों में लिखा होता है, इससे मुराद है अदोनाई खुदा। लेकिन जब बड़े अल्फाज हैं, L बड़ा है, O बड़ा है, R बड़ा है और D बड़ा है, इससे मुराद है बादशाह यहोवा खुदा जो है। सो नबी ने यहोवा बादशाह को, यहोवा को, खुदावंद को आसमान की बुलंदी पर बैठे हुए देखा है। और आसमान पर खुदा को देखने के बाद यशायाह नबी जो है वो सारे मंजर को, उन सारे हालात को डिस्कस करता है। और इसका मतलब ये है कि जब यशायाह ने खुदा के सामने सराफीम खड़े देखे हैं, उनके 6 बाजू हैं, हर एक से 2 अपने मुंह ढांपता है, 2 से पांव और 2 से उड़ता है। यह भी बयान आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सराफीम जो इस तरह के हैं, ये भी आपको किसी और जगह पर बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये सराफीम जिनके 6 बाजू हैं, जिनके 6 पर हैं, 2 से उड़ते हैं, 2 से पांव को ढांपते हैं। और लिखा कि 6 बाजू थे, हर एक 2 से अपना मुंह ढांपता है, 2 से पांव और 2 से उड़ता है। ये इस तरह की कैटेगरी के सराफीम आपने बाइबल में कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये सराफीम जो हैं 6 इनके बाजू हैं, 2 से पांव, 2 से हाथ, 2 से मुंह ढांपते हैं, 2 से पांव ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। और ज़मीन, और लिखा है कि हैकल उसके दामन से मामूर हो गई है। चूंकि नबी ने ना तो दाऊद बादशाह को देखा है, ना सुलेमान बादशाह को आसमान पर देखा है, ना किसी और बादशाह को बैठे तख्त पर देखा है, बल्कि उसने खुदा बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा है, यहोवा को देखा है। और उसने जब आसमान को देखा है तो वो बयान करता है कि ज़मीन उसके, हैकल उसके दामन से मामूर हो गई है। ये जलाल है उसका, ये उसकी कुदरत है, ये उसकी हशमत है जो नबी ने देखी है। और लिखा है कि सराफीम उसके सामने खड़े हैं, उसके आसपास खड़े थे,
जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, हर एक से 2 अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। सवाल ये है, क्यों ये मुख्तलिफ सराफीम हैं? क्यों इनको 6 बाजू दिए गए हैं? याद रखें, जो भी खुदा ने कोई मखलूक बनाई है, जो भी खुदा की क्रिएशन है, उसका एक ख़ास मकसद है। खुदा ने अगर मछलियाँ बनाई हैं, उनके रहने के लिए ख़ास हालात, उनको ख़ास उनके बदन को तैयार किया है। इसी तरह से जो जानवर हैं, किसी तरह के भी माहौल के, जहाँ जिस माहौल में वो रहते हैं, उसके मुताबिक खुदा ने उनको तैयार किया है। इंसान इस दुनिया के अंदर है, इसके भी खुदा ने इसकी ख़ास एक वज़ाक़ता बनाई है, ख़ास इसके खदोखाल हैं। खुदा ने जो कुछ भी खलक किया वो माहौल के मुताबिक है। जब ये सराफीम जो खुदा के सामने खड़े हैं, उसके आसपास खड़े हैं, इनके 6 बाजू हैं, 6 से ये उड़ते हैं, 2 से ये उड़ते हैं, 2 से ये अपना मुंह ढांपते हैं और 2 से अपने पाँव ढांपते हैं। इसका सबब क्या है? क्या वजह है? क्या बायस है? क्या रीज़न है कि खुदा ने इनको इस तरह से बनाया है? सबब क्या है? ये हमने जानने की कोशिश करनी है। ये तीन सेट हैं, 2 और 2। मेरे अजीज़ों, ये सराफीम क्यों इस तरह के हैं? क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये खुदा की इमीडिएट प्रेजेंस, यानी कि खुदा की डायरेक्ट, जो बिल्कुल क्लोज, करीबी हजूरी है, उसमें रहते हैं। और इसलिए 6 इनके बाजू हैं। क्यों? चूँकि ये खुदा के सामने कहते हैं कि इमीडिएट इनवील्ड प्रेजेंस जो है, ऐसी हजूरी जहाँ पर मुसलसल ये खुदा के सामने हैं, वहाँ पर रहने के लिए इन्हें ख़ास पर चाहिए, ख़ास इनकी शेप होनी चाहिए, ताकि ये खुदा की इमीडिएट प्रेजेंस में मुकम्मल तौर पर करीबी हजूरी के अंदर रह सके। तो क्या है? खुदा जलाली खुदा है, उसका जलाल बड़ा है, उसकी रोशनी, तजल्ली बहुत बड़ी है। तो ये फरिश्ते जो हैं, ये जो सराफीम हैं, लिखा है कि वो क्या कर रहे हैं? 2 से अपना मुंह ढांपते हैं, चूँकि खुदा की रोशनी डायरेक्ट उन पर पहुँच रही है और वो 2 से अपना मुंह ढांप रहे हैं। फरिश्ते, सराफीम मखलूक हैं, ये खालिक की कुदरत को, उसके जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सराफीम जो है वो अब 2 से अपने पाँव ढांप रहे हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत, खुदा की तजल्ली बड़ी शदीद है उनके लिए। उन्हें अपने मुंह को ढांपने की ज़रूरत है, उन्हें अपने पाँव को ढांपने की ज़रूरत है। और 2 से वो क्या करते हैं? उड़ते हैं। 2 से वो उड़ते हैं, 2 से अपना मुंह ढांपते हैं, 2 से वो अपने पाँव ढांपते हैं और 2 से वो उड़ते हैं। मेरे अजीज़ों, इन सराफीम के लिए 6 बाजू होने की वजह यह है कि ये खुदा की इमीडिएट, यानी कि खुदा की हजूरी के अंदर, डायरेक्ट रोशनी के अंदर हैं ये। इसलिए मखलूक खुदा की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मखलूक खुदा की रोशनी को पूरी तरह से देख नहीं सकती है, क्योंकि खुदा पाक है, कद्दूस खुदा है, कद्दूस खुदा है। और लिखा है कि ये क्या कह रहे हैं? वो एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफ़वाज है। सराफीम कह रहे हैं कि होली होली होली, कि खुदा कद्दूस है और कद्दूस है। ये बार बार 3 बार इन्होंने जो दोहराया है कि खुदा कद्दूस है और कद्दूस है, होली होली होली। क्या सबब है? क्या वजह है? ये खुदा के बिल्कुल कुर्बत के अंदर हैं, ये खुदा की हजूरी में हैं, ये पुकार रहे हैं, खुदा पाक है पाक है पाक है, खुदा होली होली और होली है, कद्दूस कद्दूस और कद्दूस है। ये क्यों? 3 बार क्यों? ये बड़ी काबिल गौर बात है। 3 बार ये कह रहे हैं कि खुदा कद्दूस है और कद्दूस है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मेरे अजीजों,
یہ جو سرافیم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، میں نے عرض کی کہ یہ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کی تجلی، خدا کی روشنی، خدا کا نور برداشت کرنا مخلوق کے لیے مشکل ہے۔ ان کو منہ ڈھانپنا پڑتا ہے، ان کو اپنے پاؤں ڈھانپنے پڑتے ہیں اور دو سے یہ اڑتے ہیں۔ ایسے سرافیم آپ کو کہیں پڑھنے کو نہیں ملتے ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ کیونکہ انسان یا مخلوق خدا کی روشنی کو برداشت نہیں۔ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کو، لکھا کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا سے ضد کی، کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ کوئی انسان میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو موسیٰ نے ضد کی، خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو چٹان میں اپنے آپ کو رکھنا، اور اس کے بعد میں ہوتا ہوں وہاں سے گزروں گا، تو میری بیک تو دیکھ سکے، میری پشت دیکھ سکے گا، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور لکھا کہ جب خدا وہاں سے گزرا ہے تو حالات موسیٰ کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ خدا کی تجلی کو، خدا کی روشنی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی ہے تو خدا نے کہا موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے، جس جگہ پر تو کھڑا یہ جگہ پاک ہے، پاک جگہ یہ۔ موسیٰ جب عوام کے اندر آیا ہے خدا سے مل کر، خدا کو دیکھ کر، لکھا ہے کہ لوگ موسیٰ سے ڈر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ ہم اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور موسیٰ کو اپنے چہرے پر پردہ ڈالنا پڑا، یا نقاب ڈالنا پڑا، یا اس کو ڈھانپنا پڑا۔ خدا اتنا ہولی ہے، اتنا پاک ہے، اتنا قدوس ہے کہ انسان اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ سرافیم جو ہیں یہ خدا کی حضوری میں ہے، خدا کی بالکل ڈائریکٹ، بالکل امیڈیٹ پریزنس کے اندر ہیں۔ اس لیے ان کو دو سے اپنا منہ ڈھانپنا پڑتا ہے، دو سے اپنے پاؤں ڈھانپنے پڑتے ہیں، چونکہ خدا کی روشنی ہے وہاں پر، خدا کی روشنی ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب ابدیت ہوگی، ہم ابدیت میں جائیں گے، تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر سورج، چاند، ان کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ برا کے چہرے کے نور سے ساری زمین معمور ہوگی، یعنی کہ وہاں پر کسی چیز کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ سرافیم اس لیے کھڑے ہیں خدا کے حضور جب ہیں، تو انہیں یہ اس لیے 6 بازو ان کو دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہولی ہولی خدا کو کہہ رہے ہیں، قدوس قدوس خدا کو پکار رہے ہیں، 3 بار دہرا رہے ہیں کہ خدا پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ زور دے رہے ہیں اس بات پر۔ یہودی عبرانی کے اندر یا یہودیوں کے نزدیک جب کسی بات کو پر زور دینا ہوتا تھا، کسی بات پر زیادہ زور دینا ہوتا تھا، اسے دوہرایا، ریپیٹیشن، یہ یہودی اب کہہ لگے عبرانی گرامر یا عبرانی زبان کا اصول تھا کہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے اسے دہرانا یہ اصول تھا۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی ہولی ہولی، قدوس قدوس اور قدوس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا قدوس ہے، پاک ہے، خدا کی ذات پاک ذات ہے۔ خدا اس لیے گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، وہ صلیب پر ہمارے گناہ لیے ہوئے چڑھا ہوا تھا، ہمارے گناہ اس پر لادے گئے تھے، تو ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح چلا اٹھا، کیا میرے خدا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ باپ نہیں کہا یسوع مسیح نے وہاں پر، پہلے کلمے میں یسوع نے باپ کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، 7ویں میں بھی کہا ہے کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، 4تھے کلمے میں یسوع نے نہیں کہا، کیونکہ خداوند پاک ہے، ہولی ہے، قدوس ہے، وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے 4تھے کلمے میں خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہ لیے ہوئے، اس کے نہیں، ہمارے گناہ، وہ پاک تھا، ہمارے گناہ لیے ہوئے جب وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے
तो बाप ने अपना चेहरा छुपाया हुआ है। बाप उसको, यानी कि अदालतों में रिश्ते नहीं होते, अदालतों में अदल होता है। खुदा आदिल खुदा है, वो होली खुदा है। और खुदा ने इसलिए अपने बेटे को, जब वो हमारे गुनाह लादे हुए था, उस पर लादे गए थे, तो कहता है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं, खुदा गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे गुनाह बेटा अपने ऊपर लिए हुए था, तो इसलिए ऐसे लगा कि खुदा ने छोड़ दिया। और मसीह खुदावन चिल्ला उठा कि क्यों मुझे छोड़ दिया। छोड़े जाने का सबब हमारे गुनाह थे, हमारी कोताहियाँ, हमारी तकफीरें, हमारी गलतियाँ थीं, हमारे बड़े छोटे सब गुनाह थे, क्योंकि हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है, उसके मार खाने से हमारी खलासी हुई है। इसलिए मेरे अजीजों, ये सराफीम पुकार रहे हैं, होली होली होली, कदूस कदूस और कदूस। यानी कि खुदा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुदा की खसूसियात हैं, खुदा प्यार मोहब्बत है, खुदा रहम है, खुदा तरस खाता है, मर्सी करता है, अपने लोगों पर फजल करता है, सब ठीक है। आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे खुदा तरस है, तरस है, तरस है। खुदा रहम है, रहम है, रहम है। जहाँ सिर्फ आप यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि होली होली होली, ये खुदा के किरदार की सबसे बड़ी खूबी है कि वो पाक खुदा है, वो पाक खुदा, वो कद्दूस खुदा है। यशाया नबी ने, खुदा यशाया को बताना चाहता है कि वो होली खुदा है, वो पाक खुदा है, वो कद्दूस खुदा है। और यशाया पर यह आश्कारा किया है खुदा ने, खुदा पाक है, कद्दूस है। मैं आपके सामने खुदा की कद्दूसियत को रखना चाहता हूँ कि हमारा खुदा पाक खुदा है। इसलिए 3 बार सराफीम ने दोहराया होली होली होली। मुकाशवा में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन सराफीम ख़ास सेटिंग में, ख़ास तरह के हालात में वो कह रहे हैं कि खुदा पाक है, दोहराया जा रहा है। और जिस भी बात को दोहराया जाता है, इसका मतलब है कि वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खुदा कद्दूस है। और यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि यीशु मसीह ने, जो कि यीशु मसीह रब्बी था, उस्ताद, यहूदी उस्ताद था, यीशु ने भी ये तरीक़ा तालीम इख्तियार किया। कैसे? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और अंग्रेजी में है ट्रूली ट्रूली, वेरीली वेरीली, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। यीशु मसीह ने भी उसी तरीके को इख्तियार किया कि होली होली, यानी कि ये बात पर, इस बात पर जोर दिया गया। जब यीशु ने तालीम दी, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यानी कि ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूँ। और इसका मतलब है आमीन। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने, हम दुआ जब करते हैं, हम दुआ के आखिर में आमीन कहते हैं। यीशु मसीह को हमारी आमीन की ज़रूरत नहीं थी। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। यीशु मसीह ने पहले आमीन कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसे ही है। चूँकि यीशु मसीह को हमारी आमीन की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह जो कहता है वो ठीक है, उसमें कुछ गुंजाइश नहीं है शक की। जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ के आखिर में आमीन कहते हैं। जब यीशु तालीम देता है तो यीशु दुआ अपनी बात के शुरू में आमीन कहता है, यानी कि सच सच कहता हूँ, वेरीली वेरीली कहता हूँ, ट्रूली ट्रूली कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को हमारी आमीन की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने जब जोर दिया है किसी बात पर, सच सच कहता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये बात ज़रूरी है और आमीन है, ऐसा ही है। तो यीशु ने जब सच सच कहा तो उसका मतलब था आमीन, पहले आमीन। जब हम दुआ करते हैं हम आखिर में आमीन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें आमीन की ज़रूरत है, यीशु को हमारी आमीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सराफीम कह रहे थे होली होली होली, कि खुदा कद्दूस है, कद्दूस है और कद्दूस है। मेरे अजीज़ों, ये नहीं लिखा गया खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। खुदा तरस है, तरस है, तरस है, तरस नहीं। खुदा कद्दूस है, कद्दूस है, कद्दूस है। इसका मतलब ये है कि खुदा पाक खुदा है, वो होली खुदा है, वो कद्दूस खुदा है,
وہ گناہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ گناہ کا خدا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کی ذات کے اندر کوئی آپ کہہ لیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر پاک ہستی ہے۔ اس لیے یسایہ نبی پر یہ راز کھولا گیا کہ خدا کتنا پاک ہے، کتنا وہ قدوس خدا ہے۔ یقیناً خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، خدا ہولی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے سکھایا قدوس ٹرولی سچ سچ کہتا ہوں، سرافیم کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ خدا ہولی ہے، ہولی ہے، قدوس ہے، قدوس ہے۔ یہ گواہی دی گئی ہے، یہ خدا کی قدوسیت کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا پاک ہے، وہ گناہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ خدا نے اس لیے نبی پر ظاہر کیا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ خدا کتنا قدوس ہے، کتنا پاک ہے، کتنا وہ ہولی ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ہولی دیکھنا چاہتا ہے، پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے بی ہولی آئی ایم ہولی، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا گناہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا خدا کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ ساری باتیں جتنے بھی جو بھی کام نے کیے اس پر ہم ظاہر ہوں گے، وہ تو اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ خدا پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ ہولی ہے، وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ گناہ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے نبی پر ظاہر کیا کہ وہ کتنا پاک خدا ہے، کتنا قدوس خدا ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے، وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنی زندگی اپنے خدا کے لیے وقف کریں۔ خدا بنی اسرائیل سے یہ چاہتا تھا کہ بی ہولی آئی ایم ہولی، پاک بنو میں پاک ہوں۔ خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں، کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ اس لیے آئیں آج اپنے سارے گناہ، ساری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں خدا کے سامنے مان کر، اقرار کر کے اس سے معافی مانگیں اور کہیں خداوند میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں۔ خدا کے سامنے مانیں اور وہ آپ کو معاف کرے گا، وہ آپ کا باپ۔ خداوند